हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव एजुकेशन। लव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूनिट मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस जो होता है वो एक पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि हमको रिजल्ट मिलता है डेटा प्रोसेसिंग में, जो कंप्यूटर से हमको दिया जाता है, जो कि कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है वो 1 0 0 1 1 1 0 इस फॉर्म में होता है। तो ये लैंग्वेज हमको समझ भी नहीं आएगी। जैसे कि ए है तो कंप्यूटर इसको ए नहीं समझता है, कंप्यूटर इसको 1 या फिर 0 के फॉर्म में समझेगा हमेशा। तो ये लैंग्वेज हमको तो समझ में नहीं आएगी कि 1 और 0 क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए ये इसको कन्वर्ट करता है एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिससे कि हमको समझ में आता है। जैसे कि अगर आप लिखे हैं आउटपुट, तो ये हमको समझ में आता है, हम इसको पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस यही काम करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है सीआरटी मॉनिटर। यह मॉनिटर आपको अभी बहुत कम देखने को मिलेगा। ये आज से 5 से 6 साल पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन ये अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में कभी जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये सिस्टम अभी भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ये एक है टीएफटी मॉनिटर। इस तरीके के स्क्रीन्स में आप लैपटॉप में ज़्यादातर देखते हैं और डेस्कटॉप में भी आपको देखने को मिल जाता है। इसको हम आउटपुट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको इसका आउटपुट मिलता है। कुछ भी लिखा हुआ ए है, यहाँ पे ए बी कुछ भी लिखा हुआ वो हमको देखने को मिलता है, इसलिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये। एक है लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर है, काफ़ी बड़ा प्रिंटर होता है, थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा होता है, इसको लेज़र प्रिंटर कहते हैं। यहाँ से भी आपको पता है कि यहाँ पेपर डालता है और यहाँ से आउटपुट निकलता है, मतलब कि ये प्रिंट होकर निकलता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर है और एक ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये इंकजेट प्रिंटर और ये लेज़र प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रिंटर हैं अभी मार्केट में। आप इसको हर जगह पाएंगे ये दोनों प्रिंटर्स को। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है ये, इसलिए आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये स्पीकर्स, आपको पता होगा होम थिएटर होते हैं, स्पीकर होते हैं जिसमें आप गाना सुनते हैं, तो इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये एक प्लॉटर होता है, ये भी प्रिंटर होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि काफ़ी बड़ी मशीन होती है, इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े पेजेस प्रिंट होते हैं। इसमें स्पेशली प्रिंट किया जाता है, ऐसे कि अगर कोई डिज़ाइन बना रहा है, जैसे किसी को कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उस बिल्डिंग का जो नक्शा होता है वो इस प्लॉटर से प्रिंट आउट किया जाता है। और एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर आपको पता होगा कि ये लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट हो जाता है, अब तो मोबाइल से भी कनेक्ट होने लगा है। यहाँ से एक लाइट निकलती है, तो यहाँ एक वाइट स्क्रीन होता है, उसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करता है वो चीज़ जो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या तो आपके मोबाइल में डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स होते हैं कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसे हम कहते हैं एलसीडी, और एक होता है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। तो ये 3 तरीके के होते हैं हमेशा स्क्रीन्स, सीआरटी, एलसीडी और एक होता है एलईडी। प्रिंटर्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक लेज़र प्रिंटर होता है, इसका एग्जांपल यहाँ पे है। ये इंकजेट प्रिंटर होता है, यहाँ पे है एग्जांपल। एक ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसका एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कैथोड रे ट्यूब मतलब कि सीआरटी मॉनिटर क्या होता है। ये आप देखिए, इस तरीके का मॉनिटर होता है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन होती है इसकी, एक तरह से डब्बे टाइप का होता है ये। यहाँ पे केबल आता है जो आपके सीपीयू में कनेक्ट होता है, इसको आप लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ये वीजीए केबल हो, वीजीए का स्लॉट हो, उसमें ये कनेक्ट हो जाता है। ये है इस मॉनिटर के अंदर का पार्ट जो ऐसा दिखता है, हम इसको सीआरटी कहते हैं। सीआरटी कहने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्यूब जैसा एक शेप बना हुआ है,
इस ट्यूब के अंदर से लाइट पास होती है, यही लाइट यहाँ पे कन्वर्ट होकर हमको यहाँ पे डिस्प्ले में हमको दिखता है। तो ये एक ट्यूब जैसा है, इसलिए इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, इसलिए इसको कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। अब हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD क्या होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये एक LCD डिस्प्ले है, काफ़ी फ्लैट डिस्प्ले होता है, इसके बॉर्डर काफ़ी कम होते हैं। यहाँ कुछ बटन्स दिए रहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ के होते हैं, राइट लेफ्ट के होते हैं, अप डाउन के होते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे काम करता है ये LCD। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर थिन लेयर्स बने हुए हैं स्क्रीन के, बहुत सारे लेयर्स लगे होते हैं, और लास्ट में एक यहाँ पे सर्किट बोर्ड होता है। इस सर्किट बोर्ड में से जो भी लाइट होती है वो यहाँ पे इस पैनल से पास होते होते एक एक करके पास होते हुए आती है, और यहाँ पे हमको लास्ट में आके यहाँ पे जो भी चीज़ है वो डिस्प्ले होता है। ये देख सकते हैं आप, लिक्विड क्रिस्टल पैनल्स इसको कहा जाता है, जो इसके अंदर लगे होते हैं। अब हम देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है। अब ये स्क्रीन जो देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले देख रहे हैं, ये LED है। आपको LCD और LED में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस दिखेगा नहीं ऐसे सामने देखने से, बट इसका एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अब जब LCD स्क्रीन को, जैसे मानिए LCD स्क्रीन है, अगर आप इसको साइड से व्यू करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन जो है आपको पूरी ब्लैक दिखने लगेगी। डिस्प्ले अगर आपका टीवी चालू भी है तब भी आपको ये पूरा डिस्प्ले ब्लैक दिखेगा। बट बात रही LED की, अगर LED डिस्प्ले है, अगर आप इस पर कुछ मूवी या फिर कोई शो देख रहे हैं, अगर आप इसको साइड से भी देखते हैं 90 डिग्री से, तब भी आपको वो शो और या वो मूवी एकदम क्लियर दिखेगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस LCD और LED के अंदर। देखने में दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। ये देखिए, ये होते हैं LED बल्ब्स। इस तरीके के LED बल्ब्स इस डिस्प्ले के अंदर हर जगह पैनल में लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्लैरिटी है स्क्रीन की वो और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है लाइट काफ़ी ब्राइट होता है, काफ़ी चमकता है, इसलिए इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है डिस्प्ले की। अब हम देखते हैं लेज़र प्रिंटर क्या होता है। ये आप देख रहे हैं जो, ये एक लेज़र प्रिंटर है। ऐसा आपको पता है, यहाँ पे पेपर रखा जाता है, इसको ट्रे कहा जाता है। ये ट्रे है, यहाँ पे पेपर रखते हैं, वाइट पेपर, और ये इसके अंदर जाके इस जगह से प्रिंट करता है। तो इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस भी इसीलिए कहते हैं, और ये लेज़र प्रिंटर है। अब हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। अभी देख रहे हैं ये जो है सब, ये इंकजेट प्रिंटर होते हैं। ये देखिए, ये चारों जो आपको दिख रहे हैं वो इंकजेट प्रिंटर है। अब आप इसका डिफरेंस कैसे समझेंगे इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर में। आप इंकजेट प्रिंटर में देखेंगे जब भी, यहाँ पे एक टैंक जैसा होता है, 3 कलर्स का हमेशा टैंक होगा इस प्रिंटर में। इसके अंदर ये कलर के बॉटल आती हैं साथ में, इसको फिल करना पड़ता है बार बार जब भी ये खाली हो जाता है। ऐसे देखिए, इसमें भी आपको ये टैंक दिख रहा है, ये 4 कलर का है। इसमें भी आपको दिख रहा है, ये भी 4 कलर का है। इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर कलर्स भरे जाते हैं। और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है ये काफ़ी अच्छी होती है, बट हाँ ये थोड़ी सी स्लो प्रिंटिंग करता है, क्योंकि ये इंक का यूज़ करता है। और आपने जैसे लेज़र प्रिंटर देखा था, तो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अंदर लेज़र का यूज़ करता है, मतलब लाइट होती है, लेज़र लाइट वो यूज़ होती है, इसलिए काफ़ी फास्ट प्रिंटिंग करती है। अब अगर आप इसको डिफरेंस जानना चाहते हैं कि और कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपने जो प्रिंट आउट निकाला है वो लेज़र से है या फिर इंकजेट से है, तो आप प्रिंट निकालने के बाद कभी पेपर को चेक करिएगा। अगर आपका पेपर गर्म है हल्का सा, तो समझ लीजिएगा कि वो लेज़र प्रिंटर से प्रिंट आउट हुआ है। अगर वो पेपर गर्म नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। और बाकी आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें आपको ये कलर का बॉक्स मिल जाएगा, इसको अभी आप देख के
डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये लेज़र प्रिंटर है, सॉरी इंकजेट प्रिंटर है वो। अब हम देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये काफ़ी बड़े प्रिंटर्स होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं ये आमतौर पे घरों पे यूज़ अब नहीं किए जाते, पहले किए जाते थे। जब से लेज़र और इंकजेट प्रिंटर आए उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग काफ़ी स्लो होती है। यहाँ पे देखिए, आप पेपर का साइज़ देखिए, कितने बड़ा पेपर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसकी जो प्रिंटिंग है बहुत स्लो होती है, बहुत धीमे धीमे ये प्रिंट करता है। ये ज़्यादातर आपको मिलेगा बैंक्स में, अगर आप जाते हैं वहाँ आपको मिलेगा, ऑफिसेज में आपको मिलेगा। वो लोग अभी इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ है, इसकी जो प्रिंटिंग की लाइफ है, वो इंकजेट और लेज़र प्रिंटर से ज़्यादा है। इसमें हम पेपर डालने के बाद यहाँ रोलर से इसको रोल करते हैं, जिससे कि वो अंदर फिट हो जाए। और जब यहाँ से ये प्रिंट आउट हो जाता है, उसके बाद हम लोग इस रोलर को फिर से घुमाते हैं ताकि पेपर हमारा बाहर आ जाए वहाँ से। अगर आप किसी ऑफिस में या फिर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर किसी जगह गए हैं, अगर आपको इस प्रिंटर में कोई प्रिंट आउट होते समय कोई अगर आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बीप 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 की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, क्योंकि इसके अंदर जो हेड होता है वो यहाँ पे पॉइंट जैसा होता है। ये एक पेपर है, इसके ऊपर यहाँ पॉइंट करता है बार बार, तो इसकी वजह से इसके अंदर साउंड काफ़ी ज़्यादा आता है। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो एक जेनरिक टर्म है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो कंप्यूटर के डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। इन दोनों के कलेक्शन को ही कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि नॉन बेसिक टास्क जो होते हैं उसको फंक्शन कराने में काम करता है कंप्यूटर में। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो उसको दिया गया है बस वही करने के लिए काम करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग और मैनेज करने के लिए इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जो कंप्यूटर सिस्टम में लगे होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से काम कराने के लिए। इसमें होता है जैसे ट्रांसफरिंग डेटा, मेमोरी टू डिस्क, रेंडरिंग टेक्स्ट, वो भी डिस्प्ले पे। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर काम होता है कि ये कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को दूसरे सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो इससे एक साथ काम कराने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें आता है आपका डेटा जो होता है यहाँ पे, उसको ट्रांसफ़र करता है। और आपको ऐसे लास्ट लेक्चर में हम चाहते हैं कि मेमोरी होता है, इसमें रैम होता है, रोम होता है। दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका काम होता है कि मेमोरीज में से चीज़ों को निकालना और डिस्क में लाके स्टोर करना। और जो रेंडरिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे आपको जो भी चीज़ें अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं उसको डिस्प्ले करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ फंडामेंटल यूटिलिटीज़, जैसे कि डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, यूज़र ऑथेंटिकेशन जिसमें लॉगिन कहा जाता है, मैनेजमेंट टूल्स, नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। हम देखते हैं ये डिस्क फॉर्मेटर्स जो होता है, आपको पता है कि लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है। उस हार्ड डिस्क के अंदर एक सर्कल पैटर्न होता है, जिसे कहते हैं डिस्क। तो उसका यूज़ करना, उसका जो डेटा है उसको निकालना। फाइल मैनेजर आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से लैपटॉप में भी होता है, डेस्कटॉप में भी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे
इसके लैंग्वेज में कहते हैं माई कंप्यूटर। पुराने टाइम पे माई कंप्यूटर कहा जाता था। अब के आप सिस्टम में देखेंगे तो इसको कहा जाता है दिस पीसी। डिस्प्ले कराना, डिस्प्ले का जो भी होता है उसको मैनेज करना। टेक्स्ट एडिटर, जैसे भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको मैनेज करता है टेक्स्ट एडिटर। एक होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन लॉगिन। आपने कभी अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप चालू किया है तो स्टार्टिंग में आपको मांगता है कि आप अपना पासवर्ड एंटर करिए, तभी आप अंदर लॉगिन कर सकते हैं, तभी आप अंदर जा सकते हैं सिस्टम के। तो ये इसको भी कंट्रोल करता है। कुछ मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उसको ये सॉफ्टवेयर सिस्टम कंट्रोल करता है। और एक नेटवर्किंग होता है, जैसे कि आप वाईफाई या तो फिर आप इसके अंदर लैन केबल, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जैसे आप अलग अलग डिवाइस लगाते हैं अपने सिस्टम में, अगर आपने आप लैपटॉप में माउस कनेक्ट किया है अपने, या फिर आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, या फिर आपने एक कोई अलग सा मॉनिटर ऐड किया है अपने लैपटॉप में, या फिर आपने कोई प्रोजेक्टर ऐड किया है, जैसे भी ये आउटपुट डिवाइसेस में है, इसको अगर आपने कनेक्ट किया है तो ये इसको भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये यूज़ किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को ख़त्म करने के लिए, जो कि सिर्फ कंप्यूटर को चलाने में काम आते हैं, और ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ सिस्टम आपका चल रहा है इस वक्त, बस इसको चलाने के लिए इसका काम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक सिंगल प्रोग्राम होता है, सच एज एन इमेज व्यूवर। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, इमेज व्यूवर होता है इसका एग्जाम्पल। एक सिंगल प्रोग्राम होता है, इसमें स्मॉल कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर के पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, जो कि बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट, टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमेशा साथ में हमेशा काम करते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर ख़राब होती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिंगल प्रोग्राम होता है। इसमें अ लार्ज कलेक्शन ऑफन कॉल अ सिस्टम सूट, सॉरी इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट ऑफ रिलेटेड बट independent programs and packages that have a common user interface, इसे कहते हैं UI, user interface, or shared data formats such as Microsoft Office, which consists of closely integrated word processor, spreadsheet, database। आपने कभी अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ किया होगा, उसके अंदर एक आता है MS ऑफिस नाम से एक एप्लीकेशन होता है। ये वन टाइम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वन टाइम प्रोग्रामिंग की जाती है इसके अंदर, और इसी के अंदर आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पैकेज है। ये MS ऑफिस पूरा पैकेज है। इसके अंदर आपको वर्ड मिल जाता है, इसमें आपको एक्सेल मिल जाता है, इसमें आपको स्प्रेडशीट मिल जाती है, इसमें आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर साथ में दी जाती हैं एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। मतलब एक आप ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ इसके साथ दी जाती है ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करती हैं। और सॉफ्टवेयर सिस्टम सच एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कलेक्शन होता है फंडामेंटल प्रोग्राम्स का, जो प्रोवाइड करता है सम सर्विसेज टू अ वैरायटी ऑफ अदर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। ये जो DBMS होता है ये कुछ तरीके के एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता है कुछ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन जो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होते हैं उसको। यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और जस्ट सॉफ्टवेयर है। ये जनरल इसका टर्म प्राइमरीली यूज्ड फॉर सिंगल डिजिटल स्टोर्ड डेटा सच एज कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे रीड राइट कंप्यूटर में जो भी होते हैं उसका काम करता है। ऐप कम्स अंडर द
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू इट हैज़ अ वाइड स्कोप नाउ। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसलिए मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर या फिर iOS एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसे कहते हैं हम लोग ऐप, इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर ये आपका मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आपके पास अगर एंड्रॉयड का वर्जन 10 है, तो ये आपका एक बार कंपनी ने दे दिया, तो आप एंड्रॉयड 10 पे चलाएंगे जब तक कि कंपनी इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं देती है, तब तक आप 10 को चलाएंगे। लेकिन आप खुद से इसको 9 या 11 पे नहीं ला पाएंगे। अगर आप इसको लाने की कोशिश करते हैं तो पॉसिबल है कि आपका जो डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो एंड्रॉयड 10 वर्जन आपको दिया गया है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो वन टाइम कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी के अंदर आप अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टाग्राम आपने डाउनलोड किया होगा, आपने फेसबुक डाउनलोड किया होगा, और मल्टीपल एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड किए होंगे जो आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखा जाए तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपका जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गए, ये सारे जो भी हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक लाइनेक्स विंडो होता है, एक यूनिक्स होता है, मैक ओएस एक्स होता है जो ज़्यादातर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। एप्पल जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसके अंदर मैक यूज़ करता है अपने लैपटॉप में। एक डॉस होता है। ये सब चीज़ें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं कि ब्राउज़र जो भी आप डाउनलोड करते हैं, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, ये सब चीज़ें जो भी हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये सब आपके वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। ये आपको एमएस ऑफिस के अंदर साथ में दिए जाते हैं। ये MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको पता होगा, इसमें आप प्रेजेंटेशन अपना बनाते हैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके। ये आप जो अभी स्लाइड देख रहे हैं ये पावर पॉइंट में बना हुआ है, तो ये पावर पॉइंट में यूज़ हो रहा है। एक होता है एडोब फोटोशॉप, ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग होती है इसके अंदर। इसका जो इंटरेक्शन होता है, यूजर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट इन द बैकग्राउंड। जैसे कि ये जो है हमसे बातचीत नहीं करता है और ना ही हम इससे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे आप विंडोज़ 10, ये जो आपका एंड्रॉयड 10 है, ये आपसे कभी नहीं बात करेगा, मतलब आपसे इसका कोई रोल नहीं है आपके लाइफ में, और ना ही इसके लाइफ में आपका कोई रोल है। तो इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा इंटरेक्ट करता है अलग अलग चीज़ें करने के लिए। जैसे कि व्हाट्सएप आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं मैसेजिंग करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। इंस्टाग्राम फोटोज अपलोड करने के लिए। आप FB यूज़ करते हैं। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं, इससे आप इससे इंटरेक्ट होते हैं, आप इससे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसकी जो डिपेंडेंसी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये आपका जो एंड्रॉयड 10 है, इसको चलने के लिए कोई और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में इतना सक्षम है, खुद ही अपना सारा काम कर सकता है। बट ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपके व्हाट्सएप है, जो आपका FB है, फेसबुक है, जो आपका इंस्टाग्राम है, इन सब को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ये खुद से नहीं चल सकते। तो इनको जो प्लेटफॉर्म देता है एंड्रॉयड वर्जन जो आपके मोबाइल में दिया हुआ है।
तो वही कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद से नहीं चल सकता है, इसको चलने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा उस पर हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं और कंप्यूटर्स के कुछ क्लासिफिकेशंस हम पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक अगले वाले लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल लव एजुकेशन। कीप स्टडिंग एंड लव स्टडी। पढ़ते रहिए और एजुकेशन से प्यार करते रहिए। और हमें आने वाले वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।